नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है 9th क्लास से एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल है जिसमें 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। अब हम एटॉमिक द्रव्यमान टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह 9th क्लास के केमिस्ट्री से एटम एंड मॉलिक्यूल से लिया गया है और जब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया था। डाल्टन ने यह क्लियर बोला था जो हर तत्व के एक अभिलक्षणिक द्रव्यमान होते हैं और फिर स्थिर अनुपात का नियम आया। उन्होंने भी परमाणु के द्रव्यमान की बात कही, जिससे प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने इन दिशा में काम करना शुरू किया। किसी खास परमाणु का द्रव्यमान निकालना मुश्किल काम था, तो शुरुआत के दौर में कंपाउंड का या यौगिक का एटॉमिक द्रव्यमान निकालकर उनको देखा गया, निकाला गया और फिर इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा एक नामकरण एटॉमिक भार का, एटॉमिक द्रव्यमान का एक परमाणु इकाई चुना गया, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई। द्रव्यमान इकाई सबसे पहले ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान 16 हुआ करता है, उसको एक परमाणिक तत्व के रूप में मान लिया गया और पर जितना ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, उसके 1/16वें भाग को एक इकाई के रूप में मान लिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों से संयोग करके यौगिक बनाते हैं और इसके रूप में यदि हम ऑक्सीजन को 16 परमाणु द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के 16वें भाग से हम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालते थे, तो बहुत सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में प्राप्त होना शुरू हो गया। इसलिए इनको परमाणिक तत्व के रूप में मान लिया गया। जो ऑक्सीजन 16 जो है, जिनका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, उनके 16वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लिया गया। तो परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो बताती है जो ऑक्सीजन के 1/16वें भाग से वह कितना गुना अधिक है। मगर ये पुरानी बात है। सब सन 1961 में इंटरनेशनल
union of pure and applied chemistry। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है रसायन शास्त्र का, जिन्होंने कार्बन के समस्थानिक, जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है, के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सन 1961 में ये परमाणु द्रव्यमान के रूप में C12 कार्बन के वह समस्थानिक जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 इकाई होता है, उसके परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान के इकाई के रूप में प्राथमिकता मिल गई, मान्यता मिल गई, स्वीकृति मिल गई। तब से यही चला आ रहा है। जो C12 जो कार्बन होते हैं, इनके परमाणु द्रव्यमान का 12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है, उसे एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लिया गया। अब आते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो हमें बताती है जो यह तत्व C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से वह कितना अधिक भारी है। इन्हीं से कंपेयर किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो हमें बताती है जो C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से वह कितना गुना अधिक भारी है। परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो बताती है कि वह तत्व C12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितनी गुनी अधिक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। अब कार्बन का 12, नाइट्रोजन का
14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24। इस तरह से हम देखते हैं जो हर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है और उसके इकाई के रूप में कार्बन के 12 समस्थानिक जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है, उसके 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है, इन चीजों से यही पता चलता है परमाणु द्रव्यमान से। और इकाई के रूप में C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लिया गया। शॉर्ट में AMU लिखते हैं या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। धन्यवाद।